सोमवार को कांग्रेस की प्रतिज्ञा यात्रा मथुरा पहुंची। इस यात्रा में मुख्य रूप से कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता आचार्य प्रमोद कृष्णम और सांसद दीपेंद्र हुड्डा व ओलंपिक विजेता विजेंदर सिंह मुख्य रूप से शामिल रहे। तो वहीं कांग्रेस के पूर्व विधायक प्रदीप माथुर, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता महेश पाठक के अतिरिक्त सैकड़ों की संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता प्रतिज्ञा यात्रा में शामिल हुए। कांग्रेस प्रतिज्ञा यात्रा वृंदावन से शुरू होकर मथुरा डी गेट होते हुए चौक बाजार, होली गेट सहित शहर के विभिन्न स्थानों से गुजरी, जहां लोगों ने जगह जगह कांग्रेस प्रतिज्ञा यात्रा का फूल मालाओं के साथ जोरदार स्वागत किया। आइए अब सुनिए कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम और सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने भाजपा सरकार के लिए जो कुछ कहा वह भी सुनिए। कांग्रेस की प्रतिज्ञा यात्रा शुरू हो चुकी है और आप देख रहे हैं आज मथुरा पहुंची है। मथुरा में इस वक्त चौक बाजार में है और कांग्रेस की प्रतिज्ञा यात्रा को जो लीड कर रहे हैं कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रमोदम आचार्य और दीपेंद्र हुड्डा जी हैं, जो कि सांसद हैं। आचार्य जी आज मथुरा में पहुंचे हैं और चुनाव भी बिल्कुल बच चुका है। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस यात्रा को लेकर और कांग्रेस के लिए चुनाव यूपी में विशेष तौर पर कितना चुनौतीपूर्ण है? कोई चुनौती नहीं है। उत्तर प्रदेश की जनता ने योगी जी की जो सरकार है ये अपराधियों की सरकार है, माफियाओं की सरकार है। इन्होंने नौजवानों का बेड़ा गर्क कर दिया, इन्होंने घर के चूल्हे बंद कर दिए हैं। यहाँ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल है। आपसी सद्भावना के ऊपर एक बहुत बड़ा ग्रहण लग चुका है। तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश की जनता ने बीजेपी की सरकार को उखाड़ फेंकने का मन बना लिया है और प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में जो ये यात्रा शुरू हुई थी 23 तारीख से, उसका आज समापन है, जिसमें दीपेंद्र हुड्डा जी। चुनौती इसलिए कहा है कि करीब 3 दशकों से कांग्रेस यूपी में सत्ता में नहीं है, तो इसलिए ये चुनाव चुनौतीपूर्ण है। नहीं, कांग्रेस सत्ता की राजनीति कभी नहीं करती है, सेवा की राजनीति करती है, सद्भावना की राजनीति करती है। 32 साल से हम लोग उत्तर प्रदेश में सरकार में नहीं है, लेकिन हमारा पूरा भरोसा है कि हमने उत्तर प्रदेश की जनता के सामने एक प्रस्ताव रखा है, प्रियंका गांधी जी की कुछ प्रतिज्ञाओं को रखा है। मुझे यकीन है कि उत्तर प्रदेश की जनता प्रियंका गांधी जी की प्रतिज्ञाओं का और संकल्प का सम्मान करेगी। योगी जी कैसे हैं कि 5 साल सुशासन का शासन रहा है और फिर उन्हें एक बार जनता उन्होंने कहा है कि फिर बीजेपी की सरकार बनेगी। देखिए, योगी जी पूरी तरह से फेल हो चुके हैं और मुझे नहीं लगता कि एक साधु को झूठ बोलना चाहिए। दीपेंद्र जी, कल आपकी एक पिक जयंत चौधरी के साथ में भी प्रियंका गांधी जी आपकी जो है वो वायरल हो रही है, सभी चैनल्स पर चल रही है, तो क्या माना जाए आरएलडी के साथ में कुछ ऐसा चल रहा है क्या? देखिए, वो एयरपोर्ट पे एक मुलाकात रही, शिष्टाचार मुलाकात थी और अभी इस बारे में और कुछ हम नहीं कहना चाहेंगे। इतना ही कहेंगे, शिष्टाचार मुलाकात रही है, अच्छी मुलाकात। क्या कुछ कहना चाहेंगे यूपी चुनाव को लेकर, इस यात्रा को आप लीड कर रहे हैं? देखिए, यूपी उत्तर प्रदेश में अभी जैसे आचार्य जी ने बताया, आदरणीय आचार्य जी ने, कि 5 साल से जनता त्रस्त है। हर वर्ग आज इस सरकार से परेशान है। किसान एक आंदोलन कर रहा है अपनी जीविका बचाने के लिए, तो गरीब आदमी महंगाई और बेरोजगारी की चपेट में, गरीब आदमी का बजट बिगड़ गया घर का, छोटा व्यापारी आर्थिक मंदी से परेशान है, तो कर्मचारी इस सरकार की कर्मचारी विरोधी नीतियों से परेशान है। हर वर्ग आज अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। उत्तर प्रदेश के लोग बदलाव चाहते हैं और हर वर्ग की अगर न्याय की लड़ाई कोई लड़ रहा है उत्तर प्रदेश में, तो प्रियंका गांधी जी लड़ रही हैं। कहीं भी अन्याय हुआ, लखीमपुर खेड़ी से लेकर ललितपुर तक, किसान से लेकर गरीब तक, हाथरस में जो एक दलित की बेटी के साथ हुआ वहाँ से लेकर और आगरा जो वायदे उन्होंने किए थे वो पूरे किए हैं? नहीं, कौन सा वायदा पूरा किया है? मंदिर का वायदा उन्होंने किया था, वो मंदिर निर्माण करा रहे हैं। ऐसा है, वो करा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट? योगी जी कह रहे हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट, बिल्कुल कह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला था कि योगी जी का फैसला था? यहाँ बताइए, आप बताइए। वो तो श्रेय तो योगी जी ले रहे हैं। तो आप तो पत्रकार हैं कि आप भाजपा हैं? नहीं, मैं भाजपा नहीं हूँ, मैं तो जो वो कह रहे हैं वो कह रहा हूँ। मैंने आपसे सवाल पूछा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला था या योगी जी का फैसला था? नहीं, आप बताइए तो सही। मैं सुप्रीम कोर्ट ने ये तो डिसीजन लिया है, लेकिन वो श्रेय, मैं इस बात को कह रहा हूँ, श्रेय वो ले रहे हैं। ऐसा है, श्रेय हम भी कहने लगे कि जो है राजीव गांधी जी के समय राम मंदिर के जो है पूजा शुरू करी, वहाँ पे ताले खोले गए। हम कहने लगे भगवान राम का श्रेय भगवान राम से भी कोई बढ़ के है तो मुझे पता नहीं। सबकी भावना थी, रही थी,
कानूनी मसला था, उसका फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। सच्चाई ये है, आपको भी पता है, हमें पता है। योगी जी किसी बात का अगर श्रेय लें तो इस बात का श्रेय लें कि जिस प्रकार से लखीमपुर के अंदर अभी हुआ, आधा दर्जन लोगों को कुचल दिया गया गाड़ी के नीचे। योगी जी ने उस घटना के 1 महीने बाद कहा कि अच्छा नहीं हुआ। आज भी योगी जी के मंच पे वही मंत्री टेनी जी बने हुए हैं, कल लखनऊ में थे। योगी जी जो उनके साथ दिख रहा है उसका श्रेय ले। तो आज सही कहा, कानून व्यवस्था चौपट, अर्थव्यवस्था चौपट, आज बेरोजगारी चरम पे उत्तर प्रदेश में। ऐसे में क्या हो बदलाव, और बदलाव में न्याय की लड़ाई कौन लड़ रहा है? न्याय की लड़ाई प्रियंका गांधी जी लड़ रही हैं। प्रियंका गांधी सीएम चेहरा होंगी क्या यूपी का? प्रियंका गांधी बदलाव का चेहरा है, उत्तर प्रदेश के बदलाव का चेहरा भी है और देश में बदलाव का चेहरा भी है। अंतिम सवाल आचार्य जी से। आचार्य जी, आप क्योंकि देश की राजनीति में बहुत सक्रिय भी रहते हैं, कितनी सीटें कांग्रेस इस बार यूपी में हासिल कर सकती है? देखिए, जनतंत्र में सारी शक्तियां जनता में निहित होती हैं। हम लोग 400 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, जनता के सामने जाएंगे। सिद्धांतों की राजनीति कांग्रेस करती है। हमारा यकीन है कि प्रियंका गांधी के नेतृत्व में हम पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे। एक मिनट, यहाँ ओलंपिक विजेता है विजेंद्र भाई, क्या कुछ कहेंगे यात्रा को आप लीड कर रहे हैं? जी, जो सोच कांग्रेस की सोच है, जो प्रियंका गांधी की सोच है, उसे हम हर दर तक, घर घर तक लेके जा रहे हैं। लोगों में बहुत बदलाव है, लोग चाहते हैं कि इस बार भी बदलाव हो। यूपी की जनता बदलाव चाहती है, वो महंगाई से त्रस्त है, वो किसानों के मुद्दे से त्रस्त है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जो युवा हैं वो बेरोज़गार हैं, खेलने के पास उनके पास स्टेडियम नहीं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुद्दे हम लेके जनता में लेके जा रहे हैं, और जनता इससे बहुत दुखी है। आपने देखा कि कांग्रेस की ये प्रतिज्ञा यात्रा है और मथुरा आज पहुंची है। इस वक्त कांग्रेस के विधानमंडल पूर्व नेता प्रदीप माथुर भी इस यात्रा में लीड कर रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? जो है, देखिए, उस दल का मैं भी एक सदस्य हूं। जो यात्रा 23 तारीख को चली है सहारनपुर से, आज मथुरा में समाप्त हो रही है और इस्लामिया इंटर कॉलेज में उसकी बैठक होगी। बांके बिहारी जी के दर्शन किए सभी यात्रियों ने। और प्रियंका जी की जो प्रतिज्ञाएं हैं, पहले 7 थी, अब 9 हो गई हैं। उन प्रतिज्ञा सारी की सारी ऐसी है कि हम सरकार में आएंगे तो उनको पूरा करेंगे। ये सारे काम छत्तीसगढ़ में हुए, उन जो वायदे किए गए वो पूरे किए गए, राजस्थान में पूरे किए गए, मध्य प्रदेश में पूरे किए गए और पंजाब में पूरे किए गए। यात्रा ज़बरदस्त सफल है। प्रशासन बौखलाया हुआ है। अभी मेरे पास एसएसपी का फ़ोन आया कि आपने पूरा शहर जाम कर रखा है। ये एसएसपी साहब का फ़ोन नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का दबाव है। विचलित हो रही है भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस का समर्थन जनता में देखते हुए यहाँ के स्थानीय मंत्री, ऊर्जा मंत्री विचलित हो रहे हैं और सारे भाजपाई विचलित हो रहे हैं। इसलिए प्रशासन भी विचलित हो रहा है। हम शांतिपूर्वक तरीके से निकल रहे हैं और जनता को प्रियंका जी की बातें बताते चल रहे हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लोग परेशान हैं। हमारी यात्रा सफल रही और 23 तारीख से आज तक जो यात्रा रही उसने प्रियंका जी का मैसेज पूरे प्रदेश, उत्तर प्रदेश में दिया है। सत्ता में हमारी वापसी होगी, हम सरकार बनाएंगे और नहीं बनाते तो हमारी पार्टी के बगैर सरकार नहीं बन पाएगी। आप देखिए, हमारी श्रीमती प्रियंका गांधी जी जो आप देख रहे हैं, निरंतर गरीबों की लड़ाई लड़ रही हैं, किसानों की लड़ाई लड़ रही हैं, महिलाओं की लड़ाई लड़ रही हैं। आज बलात्कार हो रहा है, किसान दुखी है, इतने मोर्चे पर बैठा है। तो उन्होंने जो ये प्रतिज्ञा जो यात्रा निकाली है उसमें उन्होंने कहा है कि हम किसानों को 2500 रुपये धान की कीमत देंगे, 400 रुपये गन्ने की कीमत देंगे। जो युवा लड़कियां 12 पास करेंगी उनको हम लैपटॉप देंगे, जो स्नातक करेंगी उनको हम स्कूटी देंगे। उसके अलावा सबसे बड़ी बात जो उन्होंने कहा है, उन्होंने कहा हम 40% महिलाओं को टिकट देंगे, महिला सशक्तिकरण जो उन्होंने कहा। दूसरा उन्होंने कहा है कि जो भी बिजली के बिल आए हैं कोरोना काल में हम उनको माफ़ करेंगे और उसके बाद हम इसको आधा करेंगे। जो मेडिक्लेम है वो भी उन्होंने 10 लाख रुपए का कहा है और जो कोरोना से पीड़ित हैं उनको 25,000 रुपये देने का वादा किया है। परंतु आज आप देखिए, क्या तो डीजल पेट्रोल का दाम है, आदमी महंगाई से मर रहा है, किसान को कोई उसकी उचित वैल्यू नहीं मिल रही, बेरोजगारी चरम सीमा पर है। तो उन्होंने ये मात्र प्रतिज्ञा नहीं है, उन्होंने कहा ये हमारा वादा है कि अगर कांग्रेस पार्टी सत्ता में आती है तो हम इसको फुलफ़िल करेंगे। उसी प्रतिज्ञा को लेकर के ये यात्रा निकाली गई है। उसका मथुरा में अंतिम पड़ाव है और मैं समझता हूँ कि ये परिवर्तन लाएगी। लोग इस भाजपा सरकार से दुखी हैं। कहाँ तो 15 लाख गए, कहाँ 2 करोड़ नौकरियाँ गई, जीएसटी इन्होंने लगा दी, नोटबंदी कर दी। आज आदमी त्रस्त है। आप भी घर अपना चलाते हैं, आप देख रहे हैं
नॉर्मल घर चलाना बड़ा मुश्किल पड़ रहा है। तो इसी को लेकर के प्रियंका जी ने जो प्रतिज्ञा की है, उसी की यात्रा को लेकर के आज हम मथुरा में आए, जो अंतिम दिन है। यहाँ से हम निकल के जाके मीटिंग करेंगे। धन्यवाद। आपने कहा कि कांग्रेस की प्रतिज्ञा यात्रा मथुरा पहुंची है और जिसमें सांसद दीपेंद्र हुड्डा, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रमुख आचार्य सहित तमाम लोग इस यात्रा में पहुंचे हैं। कांग्रेस की ये प्रतिज्ञा यात्रा चुनाव के ऐन वक्त से पहले मथुरा में ये संदेश दे रही है कि इस बार कांग्रेस प्रदेश में परिवर्तन लाएगी। कांग्रेस के सभी पदाधिकारी इस बात को कह रहे हैं कि इस बार उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सत्ता आएगी। अब देखना होगा कि कांग्रेस की ये प्रतिज्ञा यात्रा कितनी सफल हो पाती है। न्यूज़ पर्सन संतोष सिंह के साथ गोविंद भारद्वाज।